नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। हमारी इस कला संस्कृति क्लास में लोक देवताओं टॉपिक को स्टार्ट किया था और लगभग सारे लोक देवता अपन ने कंप्लीट कर लिए। इस लोक देवताओं की श्रृंखला में लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज विधि विधान से संपन्न करने का आगाज़ आ गया है लोक देवताओं का। आज अपनी लास्ट वाली क्लास लोक देवताओं की रहेगी। इसके बाद में अपन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे या महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है और जो पूछे गए हैं पहले, उन पे सारों पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपन एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वाली क्लास में कौन से पढ़ाए थे। लास्ट वाली क्लास में अपन ने 2-3 पढ़े थे। एक तो अपन ने क्या पढ़ा था, रूपनाथ जी। रूपनाथ जी पढ़े थे। रूपनाथ जी का अपन ने संबंध कहाँ तक बताया था, कोलुमंड कौन से पुर में है, जोधपुर में है। कौन से पुर में, जोधपुर में। बाद में अपन ने इल्लो जी पढ़ा था, जिसने अपने राजस्थान का छेड़छाड़ के देवता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेड़छाड़ के लोक देवता बोलते हैं। ठीक है, एक अपन ने केसरिया कंवर जी पढ़ा था, केसरिया कंवर, केसरिया कुंवर जी पढ़ा था। ये कौन थे, गोगा जी के पुत्र। ठीक है, ये अपन ने पढ़े थे लास्ट वाली क्लास में। अब अपन अगले वाले लोक देवताओं पर आते हैं कि कौन से हैं लास्ट लोक देवता अपने एग्जाम की दृष्टि से। और तो ऐसे बहुत से लोक देवता हैं राजस्थान में, वो गए हैं कि देवताओं की कमी है क्या राजस्थान में, वो भी है। राजस्थान में गली गली में देवता मिल जाएंगे। बट जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना है, ऐसे लोक देवताओं के बारे में अपन ने लगभग सारे लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिए। ये लास्ट वाले अपने हैं और ये वाले पढ़ के अपन इस क्लास के और इस लोक देवताओं की श्रृंखला का विधि विधान से संपन्न करते हैं। ये अपने कौन से लोक देवता हैं, गेस करिए, दिखानी बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना कि कौन से लोक देवता हैं। ये है देव नारायण जी, देव नारायण जी। कौन से हैं, देव नारायण जी। एक बार देख लो इनको, फिर अपन इनके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन इनके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। देव नारायण जी, देव नारायण जी। देव नारायण जी का संबंध था बगड़ावत गुज्जर। इनका जो जन्म और संबंध था वो बगड़ावत गुज्जर परिवार से था। जो गुज्जर परिवार था बगड़ावत, गुज्जरों में भी कौन से, बगड़ावत गुज्जर, उस फैमिली से वे बिलोंग करने वाले थे। उस परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, फिर अपन अपने आते हैं जन्म। जन्म जन्म हुआ था इनका विक्रम संवत 1300 और सन पूछे तो सन है 1243। देखो सन और इनमें विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर रहता है। 1300 से 57 घटा दो, कितने आ जाएंगे, 1243। ठीक है, जन्म स्थान था असीत। और असीत तो कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, और पिता का नाम था स्वाई भोज। स्वाई भोज। ऐसे मानते हैं कि ये बहुत बड़े राजा थे। और माता है सेड्डू खरमणी, सेड्डू खरमणी। और इनके जो बचपन का नाम है उद्देश्य। और इनकी पत्नी है
पत्नी का नाम है पिप्पल दे, पिप्पल दे, जो थार, थार तो कहाँ पड़ता है, एमपी में, एमपी शासक जयसिंह की पुत्री, जयसिंह की पुत्री, एमपी शासक जयसिंह की पुत्री। ठीक है। देवनारायण जी बागड़ावत गुजरों के परिवार में जन्म लिए थे। जन्म विक्रम संवत 1300 में हुआ था। वैसे सन पूछ लें तो 1243। जन्म स्थान आसित भीलवाड़ा। पिता सुहाई बोझ, माता सेडू खरमणी। बचपन का नाम था उदय सिंह, पत्नी पिप्पल दे, जो थार एमपी की रहने वाले थे। और थार शासक कौन थे, थार एमपी के। और पुत्री किनकी थी, जयसिंह की पुत्री थी। ठीक है। फिर अपन मानते हैं अवतार। अवतार देखो अपन ने पढ़ा था, रामदेव जी का अवतार भी किनका मानते हैं, विष्णु का। और इनका अवतार भी किनका मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। किनका, विष्णु का अवतार। फिर आती है इनकी सवारी। इनकी सवारी आती है लीलागर घोड़ा, लीलागर घोड़ा। और इनका लालन पालन, लालन, ऐसे मानते हैं कि ये ननिहाल में ज़्यादा रहते थे। लालन पालन, लालन पालन आएगा देवास एमपी, जो था ननिहाल। ये ननिहाल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। फिर आती है इनकी जाति। जाति है गुज्जर, बगड़ावत, गुज्जर बगड़ावत। और गुज्जर जाति के इष्ट देव भी, इष्ट देव भी है। फिर है इनका उपनाम। उपनाम, उपनाम है राजस्थान में आयुर्वेद, आयुर्वेद जनक। यानी कि ये डॉक्टर भी थे, चलते फिरते डॉक्टर। और ऐसे ऐसे माना जाता है कि इनने गोमूत्र और नीम की जो पत्तियां हैं उनसे मिलाकर एक आयुर्वेदिक औषधियाँ तैयार की थी। और ये डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। यानी कि औषधि, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं ना, अपने जो वो गया है कि प्लांटेशन से जो तैयार होती है, वो उनसे दवाएं तैयार करके रोग निवारक देव भी थे। क्या थे, रोग निवारक देव भी थे। औषधियों से उपचार करते थे, ना कि मंत्रोपचार से करते थे। ठीक है, औषधियों से उपचार करने वाले थे। 33 प्रकार, 33 प्रकार के रोगों के निवारक देव, 33 प्रकार के रोगों के निवारक देव थे। ठीक है। अवतार किनका मानते हैं, विष्णु का। सवारी लीलागर घोड़ा, लालन पालन देवास एमपी में, जो था इनका ननियाल। जाति गुज्जर बगड़ावत, गुज्जर जाति के इष्ट देव। उपनाम राजस्थान के आयुर्वेदिक के जनक मानते हैं। और 33 प्रकार की क्या है, एक सेकंड, 33 प्रकार के रोगों के निवारक देव भी है। क्या है, रोगों के निवारक देव भी है। चलो फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। फिर है देवनारायण जी।
देव नारायण जी। ऐसा मानते हैं कि इनके जो मंदिर है उनमें ईंटों की पूजा की जाती है। देखो ये ईंटों की पूजा तो ये आ गया, ये RAS में क्वेश्चन आ गए, ईंटों की पूजा तो किया। और लगभग लगभग सारे लोग देवता थे उनकी पहले ईंटों की पूजा की जाती थी। अब जैसे अपने गोगा जी हैं, गोगा जी के अपने जो खेजड़ी होती है, खेजड़ी के नीचे लगभग सारे के सारे इन पत्थरों को रूप में पूजते थे। पाबू जी की रख दी गई है, पाबू जी के हैं, ये हड़बू जी के हैं, ये अपने वो गया ना वो पितर जी है, या ये लोग देवता, ये रामदेव जी है। लगभग लगभग इनकी पूजा करते थे, ईंट हो गया, पत्थर हो गया। बट इनका RAS में क्वेश्चन पूछा गया है तो इनका स्पेशल से क्वेश्चन बना है। इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं। मंदिर 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 में ईंटों की पूजा, ईंटों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? ईंटों की पूजा। और छाछ व दलिया, छाछ व दलिया का भोग लगाया जाता है। छाछ और दलिया का भोग लगाया जाता है। और RAS में क्वेश्चन आया भी था एक, ऐसे कौन से देवता हैं जिन पे फिल्म बनी है? ये एक ऐसे प्रथम लोक देवता हैं, प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी, जिन पर क्या है? फिल्म बनी। फिल्म में है देवनारायण जी का अभिनय, नाथुशिय गुजर ने किया, नाथुशिय गुजर ने किया। फिर देखो इनको वो कौन से आयुर्वेद के लोक देवता भी बोलते हैं ना, तो इन्होंने किया था गोमूत्र प्लस नीम, गोमूत्र प्लस नीम की पत्तियों से बनाया था, जिनसे रोगों का निदान होता है। यह आयुर्वेदिक औषधि, गोमूत्र और नीम की पत्तियों से आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया था इन्होंने, का निर्माण किया। ठीक है। फिर है नेक्स्ट वाला पॉइंट, मेवाड़ महाराणा सांगा के इष्ट देव देवनारायण जी। मंदिर, ईंटों की पूजा की जाती है, छाछ व दलिया का भोग लगाया जाता है। प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी, और फिल्म देवनारायण जी का अभिनय नाथुशिय गुजर ने किया था। गोमूत्र प्लस नीम की पत्तियों से इन्होंने क्या? आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया था। और मेवाड़ महाराणा सांगा के क्या थे? इष्ट देव थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं फड़, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। अब अपन ने फड़ के बारे में पढ़ा था फड़ के बारे में पढ़ा था फड़ के बारे में पढ़ा था कि सबसे लोकप्रिय फड़ किन की है? सबसे लोकप्रिय पढ़ा था किन की थी? सबसे लोकप्रिय थी पाबू जी। अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे लोकप्रिय, तब तो करनी है पाबू जी। और सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी, तब अपने क्या करनी है? देवनारायण जी। क्या करनी है? देवनारायण जी। ठीक है।
अब अपन इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं है। राजस्थान की प्रथम फड़ जिस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी। डाक टिकट क्या होती है रे? क्या होती है डाक टिकट? डाक टिकट वो होती है किसी चीज़ प्रसिद्ध चीज़ को और अधिक प्रसिद्ध बनाना। प्रसिद्ध चीज़ को और अधिक प्रसिद्ध बनाना डाक टिकट कहलाती है। क्या कहलाती है? डाक टिकट कहलाती है। फिर है सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़। फिर है सबसे लंबी फड़। यानी कि इनकी 3-3 घंटे भी फड़ पड़े ना तो लगभग 5 या 6 महीने लग जाते हैं फड़ में। अगर 3 घंटे शाम के टाइम में, रात के टाइम में 3 घंटे भी पढ़ते हैं तो 5 या 6 महीने लग जाते हैं देवनारायण जी की फड़ पढ़ते हैं। तो इतनी बड़ी फड़ है इनकी। 30 फीट लंबी, वैसे भी ऐसे भी है 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी। 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी। और फड़ किसे बोलते हैं? किसी की जीवनी को पर्दे पर लिखना या कपड़े पर लिखना फड़ कहलाती है। ठीक है। सबसे लंबी फड़। फिर आते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर अपन ने पढ़े थे कि पाबू जी की फड़ कौन सुनाते थे, कौन पढ़ते थे? वो पढ़ते थे भील जाति। कौन सी के? भील जाति के बोपे। कौन? भील जाति के बोपे। किन की? पापू जी की फड़। अरे इनके कौन थे? इनकी है, इनकी लिख लेते हैं। फड़वाचन करते हैं गुज्जर जाति के बोफे द्वारा क्या किया जाता है? फड़वाचन किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है देवनारायण जी पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी। 2 सितंबर 1992 को तो फड़ पर किया था और देवनारायण जी के खुद पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। और इनकी और विशेषता क्या है? और है देवनारायण जी को राज्य क्रांति
राज्य क्रांति का भी जनक कहते हैं। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। देवनारायण जी फड़, राजस्थान की प्रथम फड़ जिस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे लंबी फड़, 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंत्रवाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और फड़वाचन गुर्जर जाति के बोफे। देवनारायण जी पर 2011 को 5 रुपये में डाक टिकट जारी है। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का भी जनक भी कहा जाता है। फिर इनका तपस्या स्थल, तपस्या स्थल जो है सिद्धपट में, कहाँ है? सिद्धपट में। फिर है देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल, देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल, पहला है देवमाली। देवमाली तो कहाँ पड़ता है? ब्यावर में पड़ता है। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। जो है देवनारायण जी की समाधि, देवनारायण जी की समाधि क्या है? देवनारायण जी की समाधि कहाँ है? ब्यावर, देवमाली ब्यावर में। यहाँ पे मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला। कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और ये मुख्य मेला भी है। क्या है? मुख्य मेला। ठीक है। फिर है 2 नंबर देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, ये राणा सांगा ने बनवाया था मंदिर। देवनारायण जी का मंदिर राणा सांगा ने बनवाया। राणा सांगा ने बनवाया। ठीक है। फिर है जोधपुरिया देवधाम, यह है निवाई। निवाई तो कहाँ पड़ती है? टोंक में। कहाँ पड़ती है? टोंक में। फिर है गुजरियावास। गुजरियावास, और गुजरियावास तो नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में। अपने यहाँ पे देवनारायण जी क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। देवनारायण जी के बारे में अपन ने पूरी चर्चा कर ली है। एक बार इनको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत गुर्जर परिवार में जन्म लिए थे। जन्म 1300 ईस्वी में हुआ था इनका। जन्म स्थान आसिद भीलवाड़ा। पिता स्वाई भोज सेड्डू खरमणी। माता का नाम था। बचपन का नाम उद्देश्य। पत्नी पीपल दे थार के शासक थे। थार MP के शासक थे। जयसिंह की पुत्री थी। ठीक है। उसके बाद में अवतार विष्णु का लीलागर घोड़ा लालन पालन देवास MP ननियाल, जहाँ ननियाल था। देवास MP और किस लिए फेमस है? अपने जो नोट छपते हैं वो देवास MP में छपते हैं। ठीक है। जाति
गुज्जर बगड़ावत गुज्जर जाति के इष्ट देव। उपनाम राजस्थान के आयुर्वेदिक के जनक, क्योंकि ये रोगों के निवारक देव भी थे और ये आयुर्वेदिक से रोगों को निवारण करते थे। ठीक है। देवनारायण जी, ईंटों की पूजा की जाती है, छाछ और दलिया का भोग लगाया जाता है। प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनी और फिल्म का रोल किसने निभाया था? नाथुषिये गुज्जर ने। गौमूत्र और नीम की पत्तियों से इन्होंने औषधि बनाई थी। राणा सांगा के ये इष्ट देव थे। फिर है देवनारायण जी की जो फड़ थी उस पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ और सर्वाधिक चित्रांकन करने वाली फड़ ये फड़ थी। सबसे लंबी फड़ 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी। देवनारायण जी वाचन के समय जंत्रवाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे। फड़ वाचन गुज्जर जाति के भोपे। देवनारायण जी 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता और देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। फिर तपस्या स्थल सिद्धपट में है। देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थल है देवमाली ब्यावर, जहाँ इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। और देवनारायण जी की समाधि ली थी। भाद्रपद सप्तमी को उनका मेला पड़ता है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी का मंदिर राणा सांगा ने बनवाया। और जोधपुरिया देवधाम निवाई टोंक में है और गुजरियावास ये नागौर में। ठीक है। अपने यहाँ पर लोक देवताओं को विधि विधान से संपन्न करते हैं और अगले वाली क्लास में अपन जो लोक देवताओं से मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उनका अपन आगाज करते हैं, वो अपन उस नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। और देवताओं की अपनी यहाँ पे क्लास लगभग सारे लोक देवता अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। यहीं पर लोक देवताओं की विधि विधान से क्लास को समाप्त करते हैं। और हमारे जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको बता देते हैं कि 1 मिनट का समय निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। धन्यवाद।